मतलब पिलर बने बैठे हो कि हम ही ठेकेदार है इस मजहब के, हालांकि तुम्हें इसकी कोई फिक्र नहीं है। विदाउट कैरिंग फॉर इधर, तुम्हें इसकी कोई फिक्र तो है नहीं, लेकिन फजूल में तुम ऐसे ही आप इसके ठेकेदार बने बैठे हो। Seeing your shameless deeds, humanity has fallen into lament। कहता है तुम्हारे ये जो करतूत हैं, तुम्हारे बैड डीड्स, तुम्हारे करतूत, तुम्हारे एमाल देखकर इंसानियत भी शर्मा जाए, इंसानियत भी मातम करती है। लैमेंट मतलब मातम करना, दुखी हो जाना। कहते हैं इंसानियत भी शर्मा जाती है, दुखी हो जाती है, मातम करती है इंसानियत। शुड मैनकाइंड एवर ऑन एंड प्रोफेस रिलीजन एंड फेथ। कहते हैं क्या इंसानियत सबसे बड़ा रिलीजन नहीं है? क्या इंसानियत ही सबसे बड़ा रिलीजन नहीं है? क्या इंसानियत के बाद भी तुम्हें कोई रिलीजन चाहिए? इंसानियत सबसे बड़ा रिलीजन है। तो उसके बाद विच परवर्ट द एसेंशियल यूनिटी ऑफ मैन इनटू डिवीजन एंड डिसऑर्डर। कहता है तुम्हारी जो ये रिलीजन और वगैरह वगैरह जिसके नाम पे तुमने ये डिवीजन तफरीक शुरू कर दी है, इसी ने इंसानियत को क्या कर दिया है? डिवीजन और डिसऑर्डर। डिसऑर्डर क्या होता है? कुछ ऐसी प्रॉब्लम किसी चीज में होना होता है ना, डिसऑर्डर, बीमारी या कोई प्रॉब्लम किसी चीज में। तो कहता है तुमने इसी तरह इंसानियत को क्या कर दिया है? बीमारी में मुब्तला कर दिया। बीमारी में मुब्तला करने का मतलब है तुमने इंसानियत को एक गलत राह पे डाल दिया है कि इंसानियत जिस चीज के लिए इंसान था तुमने उसको गलत राह दे दी है। टू मिसचीफ एंड डिसरप्शन यू हैव गिवन द नेम ऑफ रिलीजन एंड पैट्रियोटिज्म। कहता है मिसचीफ मतलब धोखा, क्या? धोखा, दगाबाजी, धोखा देना। और डिसरप्शन, बेअमनी को तुमने नाम किस चीज का दिया है? रिलीजन एंड पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति और धर्म के नाम पे तुमने क्या किया है? धोखेबाजी और बेअमनी शुरू। डिसरप्शन मतलब पीस, अमन को खत्म कर देना। तो कहता है तुमने इसको क्या कर दिया है? खत्म कर दिया अमन को। किसके नाम पे? रिलीजन और पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति के नाम पे। दैट व्हिच यू कॉल अवेकनिंग इज अ स्टूपिफाइंग हैंगओवर। कहता है तुम जिस चीज को रिलीजन, तुम जिस चीज को दैट यू कॉल अवेकनिंग, हाँ अवेकनिंग मतलब जागरूकता। मैं बहुत तेज हूँ, इंसान ही, मुझे बस सबको एक चीज का पता है, मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं सबसे ऐसा हूँ, मैं सबसे वैसा हूँ। लेकिन कहता है तुम्हारा जो ये सोच है ना, तुम जिसको कहते हो ना जागरूकता, कि मैं जागा हुआ हूँ, मैं बिल्कुल, मुझे हर चीज का इल्म है, असल में वो तुम्हारी दिमाग का फितूर है। स्टूपिफाइंग हैंगओवर, तुम्हारी बेवकूफाना तुम्हारा फितूर है दिमाग का, वो और कुछ नहीं है। Your own misdeeds have deluded you and you grumble against faith। तुम्हारे खुद के misdeeds, misdeed मतलब गलत अमाल, बुरे काम, तुम्हारे खुद के बुरे अमालों ने, खुद के बुरे कामों ने तुम्हें डिल्यूट किया है। डिल्यूट मतलब भटका देना, भटका दिया है। और अब तुम क्या कर रहे हो कि अब ये सारा दोष किस्मत पे डाल रहे हो कि किस्मत ऐसी है, मेरी किस्मत अच्छी नहीं, मेरी किस्मत ऐसी है वैसी है। किस्मत को कोसते हो उसके बाद तुम, और उसके बाद स्टिल परस्यूइंग द हैक एंड वेज हाउ कैन यू फेरी अक्रॉस। कहता है तुम फिर से वही रास्ते इस्तेमाल करके, हैक एंड वेज मतलब वही खराब, वही बुरे रास्ते इस्तेमाल करके तुम चाहते हो कि कश्ती पार हो जाए। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम एक टूटी हुई फूटी हुई कश्ती लेके हर बार जाओ और हर बार ये सोचो कि मैं पार हो जाऊंगा? ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम बार बार एक रास्ता लोगे, मैं आपको एक एग्जांपल दे, अगर आप रोज स्कूल का रास्ता पकड़ते हो तो स्कूल ही पहुंचोगे ना? क्या आप किसी और पहाड़ पे पहुंच जाओगे? नहीं। अगर आप रास्ता स्कूल का ले रहे हो तो हॉस्पिटल नहीं पहुंचोगे। तो वैसे ये कह रहा है कि तुम वही रास्ता बार बार इस्तेमाल करते हो और ये क्या करते हो? एक्सपेक्ट करते हो कि रिजल्ट कुछ डिफरेंट होगा। क्या ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। एंड दिस योर हार्ट restlessly vibrating, your vision clouded by fantasies that all this is a fanciful dream, now wake up, oh man wake up। कहता है तुम्हारा दिल तुम धड़क रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, तुम्हें बुला रहा है, आवाज दे रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। तुम सोए हुए हो उन ख्यालों में, फैंसीफुल ड्रीम्स। फैंसीफुल ड्रीम मतलब ख्याली पुलाव, मतलब जो इंसान अपने मन से सोचता है फिर ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा करूंगा, वैसा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। तुम एक मतलब ऐसे ख्वाब में हो जो सिर्फ ख्वाब ही रहने वाले हैं, जो सच हकीकत नहीं होने वाले। इससे जाग जाओ। अब्दुल अहद आजाद क्या कह रहे हैं इंसान से कि स्टार्स हमें बता रहे हैं कि जाग जाओ, ये इंसान जाग जा, अपने इस सपने से जाग जा। फ्रेंड्स एंड मेट्स हु शेयर्ड योर वो लाइक पार्ट ऑफ योर ओन हर्ट। कहता है वो दोस्त, वो तुम्हारे हमदर्द जो तुम्हारे साथ तुम्हारे दुख, वो मतलब WOE, इसका मतलब क्या है? दुख दर्द। ये जो कहता है कि वो दोस्त
वो तुम्हारे हमदर्द जो तुम्हारे साथ अपने दर्द बांटते हैं, जिनके साथ तुम दर्द बांटते हो। कहता है जो तुम्हारे अपने दिल के जिगर के टुकड़े की तरह हैं। हाउ कुड यू टेयर देयर हार्ट्स टू पीसेस यू ब्लड थर्स्टी मैन। कहता है तुम उनका दिल कैसे तोड़ सकते हो, मतलब खुद की मतलब अपनी सेल्फिशनेस में वो तुम अपने दोस्तों का, अपने हमदर्द, अपने प्यार करने वालों का दिल तोड़ देते हो। तुम उनको खून के आंसू रुलाते हो। ओ ब्लड थर्स्टी मैन, ओ खून के प्यासे। मतलब एक इंसान को किस तरह से एड्रेस किया है यहाँ पे, जरा अगर हम गौर करेंगे अब्दुल अहद आजाद क्या कह रहे हैं, ओ ब्लड थर्स्टी मैन। क्या इंसान को इस तरह से पुकारा जा सकता है कि तुम खून के प्यासे हो? बिल्कुल, अगर हम देखा जाए तो इस टाइम पे ऐसा ही हो रहा है। और ये इन्होंने पोएम, बिल्कुल मैं कहता हूं कि ये कितनी खूबसूरत पोएम है, इंसान को जागने की एक आवाज दे रहा है कि तुम जाग जाओ, तुम खून के प्यासे बन गए हो एक दूसरे के। इन यूर ओन गार्डन यू कट द रूट्स व्हाइल वाटरिंग ट्विग्स एंड लीव्स। कहते तुम अपने ही गार्डन में, अपने ही बाग में, अपने बगीचे में तुम क्या कर रहे हो, नीचे से रूट्स काट रहे हो, जड़ें काट रहे हो, और ऊपर से पत्तों को, टहनियों को पानी दे रहे हो। ऐसा हो सकता है कि नीचे से तुम रूट्स जड़ें काट दो और ऊपर से तुम सोचो कि बड़े खूबसूरत फूल उगेंगे, बड़े खूबसूरत फल उगेंगे? ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। यूर ओन होम यू रैंसैक एंड रैवेज एंड टेयर अपार्ट। कहते हैं कि तुम अपने ही घर को, इस जमीन को, अपनी इंसानियत को बर्बाद करने पर तुले हुए हो और तुम इसको अलग कर रहे हो। अलग करने का मतलब तुम इसको बीच में से काट रहे हो। काटने का मतलब है तुम उसको उजाड़ रहे हो, अपनी जमीन को, अपनी दुनिया को, अपनी इंसानियत को, और अपनी प्यार भरे इस रिलेशनशिप को, इंसानियत के साथ जो रिलेशनशिप है, तुम इसको तबाह कर रहे हो। रैंसैक का मतलब है तबाह करना, तुम इसको तबाह कर रहे हो। सो दिस वाज द पोएम बाय अब्दुल अहद आजाद एंड विच इज एड्रेस्ड एज अ स्टेटमेंट, एज अ मतलब एड्रेस फ्रॉम स्टार्स टू मैन। कि इंसान जो है, इंसान को कौन दे रहा है आवाज? स्टार। तो आपको ये पोएम में मजा आया? यस सर। समझ आई? यस सर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।